फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का प्रॉब्लम 8.11। तो इससे जो पहले सारी वीडियोस है उसमें हमने सारी प्रॉब्लम देख ली है एनसीईआरटी की। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम 8.11। तो ये क्या है हमारे पास, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो भाई इसमें आपको पता है जो होमोलिटिक होता है उसमें क्या होता है, जो आपका इक्वल है जो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, होमोलिटिक में आपका इक्वली, अगर यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो आपका वो इक्वली है जो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और होमोलिटिक में है जो वो आधा ही एरो आता है क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों साइड। ठीक है, अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज बतानी है हमें इसमें, तो चलिए ए पार्ट देख लेते हैं इसका। अब जब नाम ही इसका हेटेरोलिटिक है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें है जो वो हमारे पास इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ये एस है जो वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ है जो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ ये खींच लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो CH3 क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए इस तरह से है SCH3। तो होमोलिटिक होता है, उसमें हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, और आपके पास होमोलिटिक में इस तरह से आधा एरो आता है। बट हेटेरोलिटिक में जो ये S है वो अपनी तरफ सारा है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये पूरी तरीके से खींच लेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास पूरा एरो आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव में मिलेगा और SCH3 हमें यहाँ पर नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि इसने अपनी तरफ है जो वो पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। इसमें हमें बताना था कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज बतानी थी इसकी। ठीक है, एक ए पार्ट हमारे पास था CH3 SCH3, ये था हमारे पास। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन, CH3 देन SCH3। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से सल्फर के पास चला गया है। हेटेरोलिटिक में एक ही तरफ पूरी तरफ चला जाता है। S हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पूरा है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इससे हमें CH3 पॉजिटिव मिल जाता है और S नेगेटिव CH3 हमें मिल जाता है। बी पार्ट देखते हैं। अब इसमें बी वाले में हमारे पास है CH3CN। तो इसमें C है जो वो कार्बन है जो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है जो वो इसके पास चला जाएगा। तो आगे देखिए क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा एंड प्लस में C नेगेटिव N, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। अब इसमें लास्ट वाले में देखो हमारे पास है CH3 एंड Cu, मतलब कि कॉपर। अब इसमें C है जो कार्बन है वो कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन है जो वो इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर Cu जो कि कॉपर है वो कार्बन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो कहाँ चला गया, ये कार्बन के पास पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो हमें क्या मिला, CH3 जो C नेगेटिव में मिला इस तरीके से, और हमारे पास Cu हमें पॉजिटिव मिला। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये था हमारा 8.11 प्रॉब्लम। एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ ये तीनों। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम 8.11 है। ये देखिए हमारे पास A था CH3 SCH3। ठीक है, इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रही है। तो हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एक ही तरफ चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होमोलिटिक में तो दोनों बराबर इक्वली डिवाइड होता है। तो इसमें देखिए हेटेरोलिटिक में CH3 SCH3 है, तो S हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा S के पास चला जाता है। ठीक है, S के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन चला गया, तो CH3 हमें पॉजिटिव मिला और SCH3 हमें S नेगेटिव मिला। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास बी पार्ट है CH3CN। अब इसमें भी C हमारा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, तो CH3 हमें पॉजिटिव मिला और CN ये हमें नेगेटिव मिला। CH3Cu। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CH3Cu में क्या है, जो आपके पास कार्बन है C वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे हमें मिला CH3 नेगेटिव प्लस Cu पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो से समझ आया होगा 8.11 प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।